राम राम दोस्तों, क्या आप सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में जानते हैं? या क्या आप LIC जो न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान है उसके बारे में जानते हैं? जानते हैं कि LIC ने जो न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान है उसमें क्या क्या स्कीम रखी हुई है। उसके में मनी बैंक इंस्टॉलमेंट, मैच्योरिटी बेनिफिट, उसके बाद में डेथ बेनिफिट के बारे में बताया हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों LIC की न्यू पॉलिसी क्या है। तो 150 रुपये खर्च कर पाएँ 19 लाख, ज़रूरत पड़ने पर कभी भी पैसे मिलेंगे वापस। तो भारतीय जीवन बीमा जो निगम है कि ऐसी भी एक स्कीम है जो बच्चों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इस बारे में हम जानते हैं। हम बात कर रहे हैं कि न्यू चिल्ड्रन मनी बैंक प्लान। आइए देखते हैं इस पॉलिसी की खास बात। तो इसमें देखो, LIC सबसे पहले LIC की देश की सबसे भरोसेमंद बीमा कंपनी है, आप सभी जानते हैं। उसी के चलते इसने क्या किया है, इसने हर एक बच्चे के लिए, ठीक है, जो बचत करते हैं, हर एक किसी बच्चों का भविष्य अच्छा हो, उसी के चलते भारतीय जीवन बीमा निगम भी एक ऐसी ही स्कीम लेके आई है आपके लिए जो बच्चों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। हम बात कर रहे हैं LIC की न्यू चिल्ड्रन मनी बैंक प्लान की। तो आइए देखते हैं। इस बीमा को लेने के लिए जो न्यूनतम एज है वो 0 वर्ष है। बीमा लेने की अधिकतम आयु 12 वर्ष है। न्यूनतम बीमा राशि आपके लिए 10,000 रुपये होगी। अधिकतम बीमा राशि की कोई सीमा नहीं है। प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर जो है ऑप्शन आपके लिए उपलब्ध रहेगा। उसी के चलते देखते हैं मनी बैंक इंस्टॉलमेंट। तो देखते हैं कि पॉलिसी धारक को 18, 20 या 22 वर्ष की उम्र पूरी होने पर सब इंश्योरेंस का क्या किया जाएगा, 20% रकम मिलेगा। सम इंश्योर्ड का 20% रकम मिलेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि मनी बैंक इंस्टॉलमेंट में क्या क्या है कि पॉलिसी धारक को 18, 20 और 22 उम्र का पूरी होने पर सब इंश्योर्ड का 20% रकम मिलेगा। उसके बाद में देखते हैं हम मैच्योरिटी बेनिफिट। इसका मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है? तो पॉलिसी मैच्योरिटी के समय, अगर उस समय बीमा धारक की पॉलिसी अवधि के दौरान अगर उसकी मृत्यु नहीं हुई है तो पॉलिसी जो धारक है को बीमा का राशि का बचा हुआ 40% बोनस के साथ मिलेगा। उसके बाद में देखते हैं डेथ बेनिफिट। तो पॉलिसी अवधि के दौरान अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस समय बीमा राशि के अलावा जो निहित साधारण की स्थिति में जो बीमा राशि के अलावा जो निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। डेथ बेनिफिट कुल प्रीमियम पेमेंट का 105% से कम नहीं होगा। तो दोस्तों उसके बाद में देखते हैं हम सुकन्या समृद्धि स्कीम है उसके बारे में जानते हैं। तो चलो देखते हैं। 31 जुलाई तक बेटी के नाम खोले ये अकाउंट। खाता 21 साल की उम्र में अकाउंट में होंगे 64 लाख रुपए। तो देखते हैं सुकन्या समृद्धि स्कीम क्या है। अगर आप सुकन्या समृद्धि स्कीम में निवेश कर आप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के खर्चों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। इस योजना में बेटी के 21 साल पूरे होने पर रिटर्न पाया जा सकता है। तो देखते हैं इसी के चलते इसने क्या किया है कि बेटी के भविष्य को संवारने के लिए सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना 2020 बड़े काम की है। तो सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के खर्चों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। इस योजना में बेटी के 21 साल पूरे होने पर रिटर्न पाया जा सकता है। अगर आप बेटी की कम आयु में ही योजना में निवेश करना शुरू कर देते हैं तो आपको क्या होगा कि इस स्कीम में 15 सालों तक निवेश कर सकते हैं। और अब आइए देखते हैं कि बेटी के लिए जमा कर सकते हैं 64 लाख रुपए। तो सबसे पहले देखते हैं कि नए खाता खुलाने के लिए सरकार ने क्या छूट दी है। तो सबसे पहले देखते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम 2020 डिपॉजिट। एक वित्तीय वर्ष के दौरान अगर आप एक अकाउंट में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं और वहीं न्यूनतम जमा राशि आप कर सकते हो 250 रुपये। इसका मतलब है कि किसी एक अकाउंट में जो वित्तीय वर्ष में आप क्या अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए और कम से कम 250 रुपये निवेश कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलती से इस खाते में 1.5 लाख से रुपये अधिक जमा कर देता है तो यह रकम ब्याज के लिए
कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। साथ ही इस स्कीम रकम को आपके जो अकाउंट होगा उसमें रिटर्न कर दिया जाएगा। इस खाते में आपको 15 साल तक डिपॉजिट किया जा सकता है। आप इसमें 15 साल तक डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं, अगर इस अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम रकम जमा भी नहीं करवाई तो क्या होगा। तो 15 साल की अवधि के दौरान इसे भी क्या है, रेगुलाइज किया जा सकता है। रेगुलाइज आप कर सकते हो। इसके लिए हर साल के हिसाब से 500 रुपये की आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। उसके बाद में देखते हैं कि कितना मिल रहा है ब्याज कितना मिलेगा। तो सुकन्या समृद्धि योजना में इस समय 7.6% की दर से ब्याज मिल रहा है। इस योजना में खाता खुलवाते समय जो ब्याज दर रहती है उसे ही आप जितने साल तक इन्वेस्ट करोगे उसी दर के दौरान आपको आपके ब्याज मिलेगा। सरकार ने पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट समेत सभी स्मॉल सेविंग स्कीम में किए गए निवेश पर जुलाई और सितंबर तिमाही के लिए मिलने वाले ब्याज की दर में कोई बदलाव नहीं किया है। उसके बाद में देखते हैं, मैच्योरिटी पर मिलेंगे आपको 64 लाख रुपए। तो मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से अगर आप हर वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं 15 साल तक, तो इस पर आपके द्वारा जमा किया गया कुल जो रकम होगी वो 22,50,000 रुपये होगा। इस पर आपको क्या मिलेगा, आपका जो ब्याज होगा वो बहुत अधिक होगा। हालांकि ये अकाउंट 21 साल पूरे होने के बाद क्या होगा, मैच्योर होगा। ऐसे में अकाउंट पर जमा किए गए जो रकम पर ब्याज मिलता रहेगा और 21 साल तक यह रकम ब्याज के साथ बढ़कर करीब कितना हो जाएगी, 64 लाख रुपए हो जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखते हुए और इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाला ब्याज है वो केंद्र सरकार हर तिमाही में क्या करेगी, तय करेगी और तय करती है। वैसे में मैच्योरिटी तक ब्याज दर में कोई बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों आपने सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में देखा, LIC न्यू चिल्ड्रंस बैक जो प्लान है उसके बारे में आपने देखा। ओके, धन्यवाद।